हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहे। बड़ी खबर दोस्तों, तेजस्वी यादव पत्नी राजश्री के साथ राबड़ी देवी के आवास से चहलकदमी करते हुए सड़क पर निकले। दोनों ने यहां पर मौजूद लोगों का अभिवादन किया। देखते देखते बड़ी संख्या में यहां लोग जहां इकट्ठा हुए। 9 दिसंबर को तेजस्वी और राजश्री ने दिल्ली में शादी की थी। इसके बाद तेजस्वी पटना आए और तब से राबड़ी देवी आवास में रह रहे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने को लेकर विशेष राजनीति तेज हो गई। बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी ने बिहार को विशेष राज्य देने की जरूरत नहीं बताई है। तब से इस मुद्दे पर उनकी सहयोगी दल जेडीयू काफी मुखर हो गई है। जेडीयू के नेता लगातार बिहार के स्पेशल स्टेटस को लेकर मांग कर रहे, वहीं लगे हाथ आरजेडी भी इस लड़ाई में कूद पड़ी है। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने राज्यसभा के सभापति को चिट्ठी लिखकर बिहार के विशेष राज्य के दर्जे पर बहस करने की मांग की। वहीं दूसरे दल से भी स्पेशल स्टेटस को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। बिहार के विशेष राज्य के दर्जे को लेकर भाजपा पूरी तरह से अलग थलग पड़ चुकी है। अगली खबर, बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक से बैन हटा। अगले साल 1 जुलाई तक प्लास्टिक और थर्मोकोल का कर सकते हैं इस्तेमाल। सरकार ने बिहार में प्लास्टिक और थर्मोकोल पर 15 दिसंबर से लगा प्रतिबंध अभी हटा दिया है। इससे जुड़ी अधिसूचना भी सरकार ने जारी कर दिया। इससे पहले प्लास्टिक का कारोबार करने वाले व्यवसायियों को राहत मिली थी। अधिसूचना में कहा गया जिस दिन केंद्र सरकार यह प्रतिबंध लागू करेगी, यानी 1 जुलाई 2020, उसी दिन से बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्मोकोल से बने सामानों पर प्रतिबंध लग जाएगा। पर्यावरण विभाग ने जो अधिसूचना जारी की है उसके अनुसार 1 जुलाई 2022 से बिहार में 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक के सामान और थर्मोकोल से बने विभिन्न तरह से सामान जैसे कि थर्मोकोल के कप, प्लेट, चम्मच सहित सजावटी सामान पर प्रतिबंध लग जाएगा। अगली खबर, केंद्रीय कैबिनेट ने लड़कियों की शादी की आयु सीमा 21 साल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। बिहार जैसे राज्य में जहां अभी भी बाल विवाह के मामले सामने आते रहते हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी वर्ष 2015-16 में जहां बिहार की 42% बेटियों की शादी 18 साल से कम उम्र में हुई, वहीं NHFS 5 यानी साल 2019-20 में बिहार की बेटियों की नाबालिग उम्र में शादी करने का प्रतिशत घटकर 40% पर आ गया। कम उम्र में शादी का संबंध बिहार के लोगों के लिए घातक होता जा रहा। और पटना हाईकोर्ट ने मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी पर 10,000 रुपये का अर्थदंड लगाया। जस्टिस PB बजंदरी की एकल पीठ ने राम शोभित पासवान ने दायर रीट याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश को पारित किया। कोर्ट ने जिलाधिकारी प्रणब कुमार को अपने पॉकेट से दंड की राशि को बिहार स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी पटना में जमा करने को कहा। जिलाधिकारी ने 5 जनवरी 2021 को मुजफ्फरपुर में पदभार ग्रहण किया। याचिकाकर्ता ने मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी द्वारा पारित आदेश को आंशिक तौर से रद्द करने को लेकर याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता की नियुक्ति दलपति के पद पर की गई थी। इसके बाद याचिकाकर्ता ने शिकायत दर्ज की है। शराबबंदी मामले में मुजफ्फरपुर के डीएम ने 10 सीओ का वेतन रोका। राजसात के लिए जमीन संबंधित मांगी गई थी रिपोर्ट, डीएम ने जताई कड़ी नाराजगी। मुजफ्फरपुर जिले के शराबबंदी संबंधित रिपोर्ट देने में शिथिलता बरतने पर 10 सीओ का वेतन भुगतान पर रोक लगा दी गई है। उक्त कार्रवाई डीएम प्रणब कुमार मुजफ्फरपुर ने की है। कार्रवाई की जद में आने वाले सीओ कटरा, मीनापुर, सरैया, गायघाट, बोचहा और आई, कुर्नी, मड़वन, पारू और काटी है। इन सभी का वेतन अगले आदेश तक रोक दिया गया है। साथ ही आदेश में कहा गया कि 25 दिसंबर तक अगर रिपोर्ट नहीं मिली तो इसके बाद विभागीय कार्यवाही की अनुशंसा की जाएगी। डीएम का आदेश जारी होने के साथ ही महकमे में हड़कंप मचा हुआ। अगली खबर, राज्य के प्राथमिक स्कूलों में प्रधान शिक्षक और हायर सेकेंडरी स्कूलों में प्रधानाध्यापक के पदों पर नियुक्ति को लेकर शिक्षा विभाग बिहार ने बीपीएससी के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। जानकारी दी गई कि बिहार के प्राथमिक विद्यालयों में 40,518 प्रधान शिक्षक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 5,334 प्रधानाध्यापक के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। शिक्षा विभाग ने इसके लिए सभी जिलों से रोस्टर क्लियर कर पदों की संपूर्ण जानकारी मांगी थी। विभाग को जिलों से इसका ब्यौरा भी मिल गया। रोस्टर क्लियर होने के बाद शिक्षा विभाग ने बिहार लोक सेवा आयोग के साथ बैठक की है। बैठक में रिक्त पदों और रोस्टर के साथ बाहरी प्रक्रिया को लेकर चर्चा की गई है। अगली खबर, देश में 2022 में यूपी चुनाव होने हैं। इससे पहले चित्रकूट में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू धर्म छोड़ने वालों की घर वापसी का आह्वान किया और कहा कि डर ज्यादा दिन तक बांध नहीं सकता, अहंकार से एकता टूटती है। हम लोगों को जोड़ने के लिए काम करेंगे। यहाँ चल रहे 3 दिवसीय हिंदू एकता महाकुंभ में शामिल लोगों को भागवत ने इसका संकल्प भी दिलाया। वहीं जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज ने कहा कि हमने हिंदुओं के हितों की शुरुआत कर दी है। ए से अयोध्या, के से काशी के बाद अब एम से मथुरा की बारी है।
और बिहार में कोरोना का पहला मरीज मुंगेर में ही मिला था। अब तीसरे चरण में मुंगेर में फिर से कोरोना ने दस्तक दी है। 3 दिन पूर्व एक डॉक्टर कोरोना संक्रमित मिला था। एक 12 साल का बच्चा कोरोना पॉजिटिव मिला है। दोनों का कनेक्शन कोलकाता से जुड़ा है। गुरुवार को जो बच्चा संक्रमित मिला वह बरियारपुर इलाके का रहने वाला है। उसके पिता 12 दिन पूर्व कोलकाता गए थे। कोलकाता से लौटने के बाद उनके पूरे परिवार का कोरोना जांच किया गया, जिसमें 12 वर्षीय बेटा संक्रमित मिले हैं। समस्तीपुर में पैक्स अध्यक्ष की गला रेतकर हत्या। समस्तीपुर में देर रात पैक्स अध्यक्ष सह सीएसपी संचालक की बदमाशों ने गला रेतकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान रोसड़ा थाना क्षेत्र के चखत पूरब पंचायत के खैरा गांव निवासी फूलो महतो के पुत्र विजय कुमार महतो के रूप में हुई। मामले की जानकारी सुबह तब हुई जब अहले सुबह गांव के कुछ लोग शौच करने के लिए निकले थे। घर से महज कुछ दूरी पर उसके शव को लोगों ने देखा। इसके बाद देखते ही देखते लोगों की भीड़ घटनास्थल पर जुट गई। और पटना में भतीजी ने चाची और भाई को जिंदा जलाया। 4 करोड़ की जमीन में हिस्सा मांग रही थी, नहीं देने पर आग लगाकर कमरे में बंद कर दिया। पटना में एक भतीजी ने अपनी चाची और चचेरे भाई को जिंदा जलाकर मार डाला। घटना की सूचना मिलते ही गांव के लोग उग्र हो गए और घर में बंद कर भतीजी की जमकर पिटाई की। इधर घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह भतीजी को लोगों से छुड़ाया और गिरफ्तार कर लिया है। घटना सुबह नौबतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगली खबर, नवादा पुलिस की गाड़ी सारण में दुर्घटनाग्रस्त। अंतर जिला वाहन चोरों को पकड़ने गई पुलिस टीम दुर्घटना में जख्मी हो गई। बिहार यूपी की सीमा पर सारण जिले के मांझी थाना क्षेत्र में रात यह हादसा हुआ। बोलेरो दुर्घटनाग्रस्त होने से उस पर सवार अकबरपुर थानाध्यक्ष अजय कुमार, DIU प्रभारी राजीव कुमार समेत अन्य पुलिसकर्मी जख्मी हैं। इस घटना में पुलिस पदाधिकारी बाल बाल बच गए। दुर्घटना के बाद बोलेरो पर हाई टेंशन तार गिर गई। आपस में कई तार टकराने से शॉर्ट लग गया। यह तो गनीमत थी कि शॉर्ट लगने के बाद बिजली गुल गई, अन्यथा बड़ी अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता था। खबर, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में बिहार से 4,90,444 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। यह अब तक की सर्वाधिक संख्या है। सिर्फ पटना जिले से 2 लाख अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। यह परीक्षा 16 दिसंबर से लगातार 13 जनवरी तक चलेगी। परीक्षा ऑनलाइन मोड में हर दिन 2 शिफ्टों में होगी। बिहार के 10 जिलों में इसके लिए 56 परीक्षा केंद्र बनाए गए। हर जिले में 1 से 6 परीक्षा केंद्र बनाए गए। पटना में 33 केंद्र बनाए गए हैं। कोरोना को देखते हुए जरूरी किया गया कि सभी अभ्यर्थी जो है मास्क लगाकर आए, तभी प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षार्थियों को हैंड सैनिटाइजर भी रखना होगा और एक शिफ्ट में 100 से 500 अभ्यर्थी शामिल किए जा रहे। अगली खबर, बिहार के पूर्व CM और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने शराबबंदी को लेकर अजीबोगरीब बयान दिया। उन्होंने कहा कि DM SP से लेकर विधायक और मंत्री तक शराब पीते हैं, उन्हें तो कोई गिरफ्तार नहीं करता। मांझी ने यह भी कहा कि दवा के रूप में थोड़ी थोड़ी शराब लेना चाहिए। हरनाटाड़ हाई स्कूल में आयोजित सम्मान समारोह के कार्यक्रम में उन्होंने ये बातें कही। शराबबंदी कानून की नीति को जीतन राम मांझी ने गलत बताया और उन्होंने साफ कहा कि बिहार में बड़े बड़े अफसरों के साथ साथ MP MLA भी 1-2 घूंट ले लेते हैं। अगली खबर, मुजफ्फरपुर पुलिस और STF ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर हार्डकोर नक्सली सुजीत पासवान को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार नक्सली मूल रूप से वैशाली जिला के सरैया का रहने वाला है। SDPO राजेश शर्मा ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि देर रात गुप्त सूचना मिली थी कि वह जिले के मड़वा पाकड़ में आया है। इसी आधार पर STF और जिला पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए उसे दबोचा। SDPO ने बताया कि सुजीत के खिलाफ 2016 में सरैया थाना में 2 केस दर्ज है, जिसमें वह वांटेड था और कंस्ट्रक्शन कंपनी से लेवी मामले में भी उस पर 1 केस दर्ज था। तो बिहार सुबह की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ 25